संतोषी माता के व्रत कथा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, मैं सब आपके सभी के दिन शुभ मंगल में हो। स्वागत है मेरे चैनल में। सुनेंगे शुक्रवार के संतोषी माता के कल्याणकारी व्रत कथा। तो जो शुक्रवार के दिन उपवास रखता है, संतोषी माता की कथा सुनता पढ़ता है, उनके सारे घर दुख दूर हो जाती है, जीवन में सुखों की वर्षा होने लगती है, उसके सभी मनोकामना बाधा पूरा कृपा अमीर पूर्ण होती है। दोस्तों, आइए हम सबसे पहले संतोषी माता के व्रत कैसे किए जाती है उसके विधि के सुनेंगे। तो उसके बाद संतोषी माता के कथा के श्रवण करेंगे। मान्यता है, संतोषी माता के व्रत कथा कहते सुनते समय हाथ में गुड़ चने रखे, सुनने वाला संतोषी माँ की जय हो, संतोषी माता की जय मुख से बोलता जाए। संतोषी माता के व्रत कथा समाप्त होने पर हाथ के गुड़ चना गौ माता के खिलाए। कलश में रखा हुआ गुड़ चना सबके प्रसाद के तरफ पर बाते प्रसाद के तौर पर कथा से पहले कलश के जल से भरे, उसके ऊपर गुड़ चने से भरा कटोरे रखे। संतोषी माँ के व्रत कथा समाप्त होने पर उसके बाद जल को कथा सुनने के बाद जल के पूरे घर छीट के बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दे। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर खजा, खीर, चने के नैवेद्य रखे, घी के दीपक जला, संतोषी माँ के जय जयकारा बोल के नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई न खाए, न आप खाए, न किसी दूसरे के खाने दे। इस दिन 8 लड़का के भोजन कराए। देवर जेठ के कुटुंब के लड़के मिलते हो तो उन्हें खिलाओ, दूसरों को बुलाना नहीं। कुटुंब में न मिले तो ब्राह्मण रिश्तेदारों में पड़ोसी के लड़का बुलाना, उन्हें खटाई की कोई वस्तु न दे तथा भोजन करा के शक्ति दक्षिणा दे। तो आइए बड़ी श्रद्धा प्रसन्न मन से कथा के रसपान करते हैं। संतोषी माता के व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उनके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटे के रसोई बनाती थी, भोजन कराती थी, पीछे से जो कुछ बचता था तो 7वें के दे देती थी। परंतु बड़ा भोला भाला था, वो मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपने बहू से बोला कि देखो मेरी माता के मुझ पर कितना प्यार है। वो बोली क्यों नहीं, इसे सबसे बचा हुआ जूठा तुमके खिलाती है। वो बोला ऐसा कहीं हो सकता है, मैं जब तक ले आँखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंस के कहा तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 रंग के भोजन बना, चूरमे के लड्डू बना। वो जांचने के लिए सीख के बहाना करके पतला कपड़ा से रसोई घर में सो गया। कपड़े में से सारा कुछ दिखता रहा। संतोषी माता के व्रत कथा के अनुसार 6 भाई भोजन करने लगा। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार के रसोई परोसी है। वो आग्रह करके जमाती है। देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके उठी तभी माता उनके जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़ों उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन 6 माए के बेटा के जूठन 6 भाई भोजन करके चला गया, तो ही बाकी है, उठना कब खाएगा। बहू कहने लगा तो कहता माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं या प्रदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा कल जाता है से तू आज ही चली जा प्रदेश। आप बोला हाँ माँ आज ही जा रहा हूँ। जब ये कह के घर से निकल गया, जब वो चलते समय बहू की याद आई, गौशाला में उपले थाप रही थी। जब वहीं जाके उसने ये बोला कि मैं जावे प्रदेश आवे कुछ काल, तुम रहिए संतोष से धर्म अपना पाल। वो बोली जाओ पिया आनंद से हम सोच हटाओ, राम भरोसे हम रहेंगे ईश्वर तोरे सहाय। दिए निशानी आप मुझे धरूंगे धैर्य, सुधी मति बिरसारे रखियो मन गंभीर।
जो वो बोला 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 तो मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास अंगूठी है, ले अपने कुछ निशानी मुझे दी। वो बोली मेरे पास क्या है, गोबर भरा हाथ है। जी कह के वो उसके पीठ में गोबर भरा हाथ के थाप मार दी। वो चल दिया। जब चलते चलते दूर प्रदेश पहुंचा, वहाँ पर एक साहूकार के दुकान थी। वहाँ जाके कहने लगा भाई मुझे नौकरी पर रख ले। साहूकार की ज़रूरत थी, बोला आजा तू। लड़के ने पूछा कि क्या वेतन दोगे। साहूकार ने कहा दाम दे के काम मिलेगा, काम देख के दाम मिलेगा। जब नौकरी साहूकार की मिला तो सवेरे 7 बजे से रात के नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान के सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों के माल बेचना, सारे काम करने लगा। साहूकार के 7 से 8 नौकर थे। वो सब चक्कर खा के गिरने लगा कि ये तो बहुत होशियार बचा है। सेठ ने काम देखा, 3 महीने में उनके आधे नफा के साझेदार बना दिया। 12 बरस नामी सेठ बन गया। जब मालिक सारे कारोबार उस पर छोड़ के बाहर चला गया, संतोषी माँ व्रत कथा के अनुसार वो बहू पर क्या बुद्धि से सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगी, सारी गृहस्थी के काम कराने लगी। पान जंगल में जरने के लिए बेचती थी। आटे से चुकर बचती थी, उसके रोटी बना के उके रख जाती थी। फूटे नारियल के कुपरे में पानी देती थी। इस तरह दिन बीतते गई। एक दिन वो लकड़ी लेने जा रही थी, तभी रास्ते में बहुत सारा स्त्री संतोषी माता के व्रत करते दिखाई दी। वो वहाँ खड़ी होकर कथा सुन के बोली, हे बहनों, तुम किस देवी देवता के व्रत रखती हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? तो इस व्रत के करने से क्या विधि है? अगर तुम अपने व्रत के विधान मुझे समझाओगे तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोले, सुनो, ये संतोषी माता के व्रत है, इसके संतोषी माता की कथा है जी। इसके करने से निर्धरता दरिद्रता के नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंता दूर होती है, घर में सुख के होने से मन प्रसन्नता शांति मिलती है, घर में धन दौलत होता है तो पुत्र मिलता है। जिसका पुत्र नहीं, प्रियतम बाहर हो गया हो तो वो जल्दी आए जाती है। कुमारी कन्या के मन पसंद वर मिलता है। राजा बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो ख़त्म हो जाती है। सब तरह सुख शांति, घर में धन जमा हो जाती है, पैसा जायदाद के लाभ होती है, रोग दूर हो जाती है, जे मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूर्ण हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। वो पूछने लगा, व्रत कैसे किया जाता है ये भी बताओ मुझे, बहुत कृपा हो गई। जब स्त्री कहने लगी, 100 रुपये के गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये के भी लेना, 11.25 रुपये के भी, जितना आपकी शक्ति हो उतना लेना, बेगर परेशानी श्रद्धा से प्रेम से जितना बन सके उतना प्रसाद लेना। 1.25 रुपया से 5.25 रुपये तक ज़्यादा भी शक्ति भक्ति हो अनुसार लेना। हर शुक्रवार को निराहार रह के संतोषी माता की कथा कहना, सुनना और पूजा करना, इसके बीच परम टूटे नहीं। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाले कोई न मिले तो घी के दीपक जलाओ, उसके आगे जल के पात्र रखो। कथा कहना, नियम न टूटना चाहिए। जब तक ले कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करते रहना। कार्य सिद्ध हो जाने पर भी व्रत के उद्यापन करना। 3 मास में माता फल का पूर्ण करती है। 3 मास में जे छोटे गुरु हो तभी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य के सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। जब उद्यापन में 2.5 सेर आटा के खा जाता था, किसी परिमाण से खीर तथा चने के साग, 8 लड़कों के भोजन कराना, 4 तकले मिले देवर जेठ को, बंधु भाई को, कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना तथा शक्ति दक्षिणा देना, माता के नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। ये सुन के बुढ़िया के लड़के के बहू चल दिया। रास्ते में लकड़ी के बोझ के बेच दिया। वो पैसे से गुड़ चने लेके आगे चली गई।
सामने मंदिर देख के पूछने लगी, मंदिर किसका है? तभी सब कहने लगा, संतोषी माता के मंदिर है। ये सुन के माता के मंदिर में जाके माता के चरणों में लुटने पुटने लगी। दीन होके विनती करने लगी, माँ मैं निपत हूँ, मेरा व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगदंती, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता के दया आया। जब एक शुक्रवार बिताई तो दूसरे शुक्रवार को इसके पति के पत्र आया और तीसरे की उसका भेजा हुआ खत आया, पैसा भी आ पहुँचा। जब ईद देख के जेठानी सिकोड़ने लगी, इतने दिन में तो पैसा आया, क्या बुराई है। लड़के ताना देने लगी कि काकी के पास अब पतरा आने लगा, पैसे आने लगा, रुपये आने लगे, काकी की तब खतरदारी बढ़ेगी। अब काकी तो बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सत्ते से कहता था, पतरा आए चाहे रुपया आए, हम सब के लिए लाचारी होगा। ये ऐसा कह के आंखों में आंसू भर के संतोषी माँ के मंदिर में गई। माँ के चरणों में जाके गिर के रोने लगी। हे माँ, मैं तुमसे पैसा नहीं मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन सेवा मांगती हूँ। हे माँ, तभी माता ने प्रसन्न होकर कहा बेटी तेरा स्वामी आएगा। तू ये सुन माता खुशी से बावली होकर घर में जाके काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, लेकिन आएगा कहाँ से? वो तो इस सपने में भी इसका याद नहीं करता है, याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जाके सपने में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटा सोता है कि जगता है? वो बोला, माता मैं न सोता भी नहीं हूँ जगता भी नहीं हूँ, मैं बीच में हूँ। माँ कहो क्या आ गया है आपको? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है कि नहीं? वो बोला, हाँ माँ मेरा सब कुछ है, घर बार है, माता है, भाई है, बहन है, सब है, बहू, क्या कमी है मुझे? माँ बोली, जब भोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसके दुख दे रही है, तेरे लिए तरस रही है, तू उसके सुध ले। वो बोला, हाँ माता ये तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊँ से जाऊँ कैसे? परदेश के बात है, लेन देन के कोई हिसाब नहीं है, रास्ता जाने के कोई नज़र नहीं आता, कैसे चले जाओ? माँ कहने लगा, मेरा बात मान। सवेरे नहा धो के संतोषी माता के नाम लेके घी के दीपक जला, दंड व्रत उपवास करके दुकान पर बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सारे चुक जाएगी, जामा माल बिक जाएगा, साँझ होते होते धन के ढेर लग जाएगा। जब सवेरा बहुत जल्दी उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो सब लोग उसके बात अनसुनी करने लगा, मजाक उड़ाने लगा। कहीं सपने भी सच होता है क्या? एक बूढ़ा व्यापारी बोला, भाई मेरा बात मान, इस प्रकार साथ झूठ करने के देवता जैसा कहा है वैसा तू कर, करने में क्या जाता है, तू वैसा ही कर। बूढ़े के बात मान स्नान करके संतोषी माँ के दंड घी के दीपक जला के दुकान पर जाके बैठा। थोड़े ही देर में क्या देखता है, देने वाले रुपया लाए, लेने वाला हिसाब लेने लगा। कोठी से भरी सामान के खरीदार न बिक गया सभी, शाम तक ले धन के ढेर लग गया। जब माता के चमत्कार देख के प्रसन्न होके मन में माता के नाम लेके घर जाने के बाद गहना कपड़ा खरीदने लगा। जब वहाँ के काम से लिपट के घर के रवाना हुआ, तभी वहाँ बहू बेचारी जंगल में जाके लकड़ी लेने जाती थी। लौटते वक्त मंदिर के माँ के मंदिर पे विश्राम करती है, बहुत उसका रोजीना वहाँ का स्थान था। जब दूर से उड़ते धूल उड़ते देख माता से पूछती है, माता ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, पुत्री ये तो तेरा ही पति आ रहा है तभी धूल उड़ रही है। तू ऐसा कर, लकड़ी के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर रख और तीसरा अपना सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी के गट्ठर देख के मुँह पैदा होगा
तो वो वहाँ पर रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा के वहाँ से माँ से मिलने जाएगी। तब तो लकड़ी के बोझ उठा के घर जाना। तब बीच चौक में गट्ठर डाल के 3 आवाज़ें ज़ोर से लगाना, ए सासू जी, लकड़ी लो, गट्ठर लो, भूसी की रोटी, नारियल के टुकड़े में मुझे पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? माँ के बात सुन, वो बहुत अच्छा माता। कह के वहाँ से लकड़ी के 3 गट्ठर बनाया। जब एक नदी तट पर रखा, एक माता के मंदिर पे रखा, इतने में एक मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देख के उसकी इच्छा हुई कि अपने यहाँ कुछ बना के खाए पिए। अब भोजन बना खा के गांव जाएंगे। इस प्रकार भोजन बना विश्राम किया, गांव की ओर चला दिया। जब सबसे प्रेम से मिला, जब इसी समय बहू सिर पर लकड़ी के गट्ठर लिए आती है, अब लकड़ी के भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज़ देने लगती है, लो सासू जी, लकड़ी के गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के टुकड़े में पानी दो। 3 आवाज़ लगा। कौन मेहमान आज आया है? ये सुन के सास बाहर निकली। अपने कष्टों के भुलाने होते कहती है, बहू तुम हाँ ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिकेता आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतनी में आवाज़ सुन के उसका स्वामी बाहर निकल गया। तभी अंगूठी दे के व्याकुल हो गया। माँ से पूछने लगा, माँ ये कौन स्त्री है? माँ कहती है, बेटा ये तेरे ही बहू है। जब आज 12 वर्ष हो गए तू जब से गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह घूमती फिरती रहती है। काम काज घर के कुछ नहीं करती है, आके 4 समय आके खा लेती है। अब तुझे देख के भूसी की रोटी या नारियल के खोपरे में पानी मांगने लगा है। वो लज्जित होके बोला है, ठीक है माँ, तुम्हें भी इसे भी देखा, तुम्हें भी मैं देखा। माँ मुझे दूसरी घर के ताले की चाबी दो, मैं वहीं में रहूँगी। माँ बोली, ठीक है बेटा, तू चाबी ले, तेरी जैसे मर्जी। कह के चाबियों के गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी लेके दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिली के ऊपर था, उनका सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वो राजा के जैसे महल जैसे थाट बाट हो गया। जब अब क्या था, जब दोनों प्रभु रहने लगे, इतने में अगला शुक्रवार आया। तभी वो बहू अपने पति से कहा, मुझे माता के उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, कर लो, खुशी से कर लो। जब तुरंत उद्यापन की तैयारी करने लगी, जेठ के लड़कों के भोजन के लिए कहने गई, तो उसने मंजूर किया। लेकिन पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखा देती है कि देखो तुम भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना होगा। लड़के जितने आए खीर पेट भर के खा लिया, परंतु याद आते ही कहने लगा, मुझे खटाई दो, मुझे खीर खाना मुझे नहीं भाता, देख के रुचि होती है। बहू कहने लगा कि कल खटाई किसी की नहीं दिया जाएगा, ये तो संतोषी माता के प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुआ, बोले पैसा लाओ। बोली बहू कुछ नहीं जानती थी, सबके पैसे दे दिए। सभी लड़के उसी समय जाके इमली लाके खाने लगा। जब ईद देख के बहू पर माता जी बहुत कोप किया। राजा के दूत उसके पति के पकड़ के ले गया। जेठ जेठानी मन मानी खोटे वचन कहने लगा, लूट लूट के धन इकट्ठा करके लाया था, तो उसी करके राजा के दूत पकड़ के ले गया है। अब सब मालूम पड़ जाएगी। जब जेल के हवा खाएगी तो बहू से ये वचन सहन नहीं हुआ। वो फिर रोती रोती माता के मंदिर में गई। जब, हे माता, हंसा, ये क्या कर दिया आपने? हंसा के क्यों रुलाने लगी हो? माता बोली, पुत्री, तू उद्यापन करने में मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी तुम सब बातें कैसे भुला दी? वो कहने लगा, माँ मैं तो कुछ नहीं भूली, ना अपराध किया हूँ, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया है। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा अर्चना कर दो माँ। माँ ऐसी भी कहीं भूल होती है? माँ बोली माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा उद्यापन फिर अच्छे से करूँगी। माँ आप भूल मत करना। माँ बोली,
वो नहीं होगा आप भूल, आप बदलाव कैसे आएगी माँ। माँ बोली पुत्री तेरा पति तुझे रास्ता में आता ही मिलेगा, तू घर के चल जाओ। राह में पति आता मिला। तब उसने पूछा कि तुम कहाँ गए थे, तो कहने लगा इतना धन जब कमाए तो उसका कर्ज रजा के देने गई थी, भरने गया था। वो प्रसन्न होके बोली भला हुआ, अब घर चलो। जब कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया, फिर वो बोली मुझे माता के उद्यापन करना है। माँ पति ने कहा कर लो। फिर जेठ के लड़कों से भोजन के लिए करने गई। फिर जेठानी ने उस एकदम दो चार बातें सुनाई। लड़का के सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांग लेना। लड़के कहने लगा मुझे खीर खाना नहीं भाता, मुझे जीव बिगड़ता है, मुझे कुछ खटाई खाने के दे दो। जब वो बोली खटाई नहीं मिलेगा, खाना है तो खाओ, नहीं आना है ना आओ। ब्राह्मण के लड़के ला के भोजन कराने लगी। ब्राह्मण के लड़का ला के शक्ति के दक्षिणा के जगह पर एक एक फल उसके दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुए। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र के लिए के प्रत्येक दिन माता के मंदिर में जाने लगी। जब माँ ने सोचा था कि ये रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चली जाऊँ। जब इसका आश्रम तो देखूं, ये विचार करके माता ने बनाकर रूप बना लिया। गुड़ चने मुंह पर सना मुंह लेके ऊपर सूर्य के समान होठ, उस पर मक्खी बिनबिना रही थी। तभी माता दहलीज पर जैसे पाँव रखी, उसके सास चिल्लाई देखो ये कोई चुड़ैल डाकनी चली आई है, लड़को इसको भगाओ नहीं तो किसी के खा जाएगी। जब ही लड़का डरने लगा और चिल्ला के खिड़की बंद करने लगी। बहू रोशनदानी में से सब कुछ देख रही थी। जब ही रोशनदानी से पगली होके चिल्लाने लगी आज मेरी माता जी मेरे घर आती है, आज मेरी माता जी मेरे घर है। ये बच्चे के दूध पिलाती थी तो हटा दिया। इतने में सास के क्रोध फूट पड़ा। बोली इसे देख के कैसे उतावली हो रही है, बच्चे के पटक दिया। दौड़ने लगा। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो तहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगा। वो बोली माँ जी मैं जिनका व्रत करती हूँ वही संतोषी माता है। इतना कहते ही झट से सारे घर के केवाड़ खोल देती है। सब माता के चरण पकड़ लिया। सब माफ़ी विनती करने लगी है माता मुझे माफ़ कर दो, मैं मूर्ख हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, पापिनी है, मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानती हूँ, तुम्हारा व्रत भंग करने बहुत बड़ा अपराध किया हूँ। हे माता तुमने मुझे माफ़ अपराध क्षमा कर दो। इस प्रकार से माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू के जैसा फल दिया था वैसे सबको दो, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। तो प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। आइए अब संतोषी माता के आरती के श्रवण करते हैं। जय संतोषी माता, जय माता संतोषी, अपने सबके सुख शांति दाता। जय संतोषी माता, मैं जय संतोषी माता, सुंदर चुलेरी मान धारिणी के मुख, हीरा पंदे तम के सिंगार लीन हो। जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी, जय माँ संतोषी, घेरू लाल छवि पद कमल शोभे, माँ हंसला करुणा में त्रिभुवन जगल में। जय संतोषी माँ मैया, जय संतोषी माँ, सोर सिंहासन बैठी चबर 11, दीप मधुर नेबा भोज धरे न्याय। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, गुड़ चाना पेरे प्रियम तामा संतोष किए, संतोषी कहलाई भक्तन बेहबेब के। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानो, आज दिव्य से सोहित भन मन छाई, कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता, मैं जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, मंदिर जग ज्योति मंगल धुनि छाए, विनय करे हम सेवा चरण सदा नए। जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, भक्ति भाव में पूजा अंगनित करें, जो मन बसे हमारे इच्छा फल। जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, दुखी दलित रोगी संकट मोचन करे, बहुत धन धानी भरिए घर सुख देवे देवी। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, ध्यान धरे तेरा उपाचित फल पाओ, पूजा कथा श्रवण करे घर आनंद आयो।
जय संतोषी माँ, जय संतोषी माता। चरण गहरी की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू निवारे। दैया में अम्बे संतोषी माता, जय संतोषी माता, संतोषी माता की आरती। जो कोई गावे रिधि सीधी सुख संपत्ति जीव भर के पावे। जय संतोषी माता। जय